तो उसमें मैं हुई नहीं बोल दूंगा, खैर कर देंगे ऐड। तो भाई जरा मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, अरेंज बता देना, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा चर्चा शुरू की जाए फटाफट से बच्चों, जो हम कर रहे थे उसकी बात करें। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कही थी, इसी को जरा थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल्दो ये भी बता दिया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या कहानी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कहता है कि भाई 1 kg के लिए निकाल लो, है ना। हीट कैपेसिटी फॉर 1 kg हमने देखा था, तो ये भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। और एक बात और बताता हूँ, ये जो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, ये शायद सिलेबस से हट चुका है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि भाई कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, तो मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ताकि अगर तुम जेई देते हो 2 साल बाद और मान लो उस टाइम पे सिलेबस में चेंज हो गया, सिलेबस में चेंज होने का मतलब है कि ये कोरोना खत्म हो गया, ठीक है, सब कंट्रोल हमने कर लिया और सब उस टाइम पे सॉर्टेड है, तो फिर परेशानी हो जाएगी, है ना। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था भाई, ये तुम्हारा था फॉर 1 kg, है ना। ये 1 kg 1 किलो के लिए देख रहे थे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, आपने एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आप ये कहते हो कि इसके अंदर 200 ग्राम आपके पास NaOH प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका जो हीट लगता है, ठीक है, आपका जो हीट कैपेसिटी आता है, हीट कैपेसिटी बोले तो नॉर्मल हीट कैपेसिटी जो निकल कर आता है वो कुछ आता है 400 जूल पर केल्विन, ठीक है, 400 जूल पर केल्विन निकल कर आता है। तो आपसे अगर मैं ये पूछ लूं इतने से ही पोर्शन में, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई 1 kg के लिए कितना है, 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 kg का मतलब होता है भाई 1000 ग्राम, तो 200 के लिए 400, अगर 200 के लिए 400 तो 1000 के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब निकालोगे तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर 200 ग्राम्स, फॉर 200 ग्राम्स के लिए जो आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 400 जूल पर केल्विन, ठीक है। 1 ग्राम के लिए कितना कर लोगे बच्चों, 400 बाय 200 कर लोगे, पिछली क्लास में करवाया हुआ है, कुछ नया नहीं है। 1 kg या फिर क्या बोलते हैं 1000 ग्राम के लिए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 400 बाय 200 मल्टीप्लाई बाय कितना 1000, है ना। और सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा निकल आएगा मेरे ख्याल से कितना आ रहा है, 2000 आएगा, है ना। 2000 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ठीक है ना, पर केल्विन पर किलोग्राम निकल आएगा, क्योंकि इसका ना 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 2000 पर जूल पर केल्विन पर किलोग्राम नहीं है, तो पर ग्राम के हिसाब से आ गया। अगर इसको किलोग्राम में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको किलोग्राम का मतलब तो 1 kg के लिए निकालोगे ना, तो कितना बनेगा उस टाइम पर, ये 1000 से 1000 काट डाला, 2 बनेगा, तो 2 जूल पर केल्विन पर मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो अगर आपको 1 kg के लिए निकालना है तो कुछ ऐसा बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ये बच्चों सारी की सारी हीट कैपेसिटी मैंने तुम्हें करवा दी, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी हमारा हो गया है, ठीक है। हमारा भाई क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पिछली क्लास में हो गया था, नोट्स अपलोडेड है वहां पर, उसको एक बार देख लेना, नहीं मिलता तो मैं एक बार फिर क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है, और देख लूंगा, ठीक है, बट मेरे ख्याल से यार अपलोडेड है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आती है आप लोगों को, यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक छोटी सी बात और सुन लो, वो ये है कि आज का जो टॉपिक है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप देखोगे सीपी एंड सीवी के बीच में, तो ये जो हम करने वाले हैं अभी, ये है पहले तो तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी अगर गिवन हो कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो इसको कहते हैं भाई सी वी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेशर प्रेशर प्रेशर, सीपी सीपी। सिमिलरली अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बच्चों मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सीवी, ठीक है। ये आपको पिछली क्लास में मैं करवा चुका हूं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे देखी तो सीपी, अगर मोलर हीट कैपेसिटी आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखी तो सीवी, ठीक है। अब एक चीज और याद करो, एक चीज और याद करो, आप लोगों ने ये पढ़ा था, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि
जो आपका डेल्टा एच होता है, याद करो कैलोरीमेट्री पिछली क्लास की बात है, ये क्या होता है भाई, ये शायद क्यूपी होता है मेरे ख्याल से, है ना। एंड एट द सेम टाइम जो डेल्टा यू होता है वो भाई क्यूवी होता है, याद है ना, ये किया था आप लोगों ने। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊं, और हमने पिछली क्लास में एक चीज ये भी की थी कि भाई Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, देयरफॉर Q इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, ये भी किया था ना। तो अगर यहाँ पर QP को मैं लिख दूं CP डेल्टा टी, और ऐसे ही बच्चों QV को अगर मैं लिख दूं CV डेल्टा टी, तो किसी को प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो। अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ, है ना, ये लिखा जा सकता है। अब हम ये भी जानते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, फॉर एन आइडियल गैस अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है, यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा ऑफ पीवी। देखो अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, आपको मैंने पहले ही बताया था ये क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी होता है ना। अगर सब जगह डेल्टा अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। इसमें किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल बनेगा भाई, है ना, ये बनेगा। और अगर मैं यहाँ पर बच्चों ये बोलूं कि इसको अगर मैं लिख दूं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, ध्यान से सुनना और देखते रहना क्या चल रहा है, ठीक है, एनआरटी, तो भी किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो भी किसी को दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास में 1 मोल है आइडियल गैस का, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो भाई 1 मोल की अगर आप बात कर रहे हो तो 1 मोल का मतलब ये हुआ कि आपका n कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ आर टी, बोलो हाँ या ना। अगर 1 मोल है तो n को 1 कर दो, n को 1 कर दोगे अंदर क्या बचेगा, आर टी बचेगा। ऑल्सो भाई r क्या है, r तुम्हारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा h इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, क्योंकि भाई कांस्टेंट है उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं कह देता हूं, यहाँ पे जरा मार्क कर लेते हैं, ये भाई मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर, यहाँ से शुरू करो, इसको मैंने कह दिया भाई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर मान लो 3 है, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 ये है, और ये हो गई 5। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो जल्दी से बोलो, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, फटाफट बोलो, ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है ना कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी आ गया, अगर कोई भी दिमाग में डाउट चल रहा है तो बोल दो, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलो भाई चर्चा आगे बढ़ाते हैं, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, बहुत अच्छे। तो यहाँ तक अगर क्लियर होती है बात तो देखो भाई जरा, ये अब जो तुम्हारी इक्वेशन यहाँ पर है 5, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग 1 and 2 in 5, 1 and 2 को मैंने क्या करा, 5 में सब्सटीट्यूट करा, तो देखना क्या बनेगा भाई, 5 नंबर इक्वेशन तुम्हारी है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, वैल्यू रखो, ये कितना है भाई, ये है तुम्हारा सीपी डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा यू कितना है भाई, सीवी डेल्टा टी, और ये क्या बन गया भाई तुम्हारा आर डेल्टा टी, ठीक है। बच्चों यहाँ से डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, तो सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर आ गया, और वी कैन से दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो सारी जो मेहनत चल रही थी अभी वो इस रिलेशनशिप के लिए चल रही थी, तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग और डाल लेना, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये सीबीएसई में, टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि सीपी सीवी का रिलेशनशिप डिराइव करने को पूछते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सही बात है, सही बात है अरियन, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो चिराग सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यही करा है, चिराग जो सामने स्क्रीन पर है वही करा है अभी, और कुछ नहीं करा है।
तो ये बच्चों रिलेशनशिप है, नोट कर रहे हो तो नोट करो, ठीक है, जो भी कर रहे हो करो, फटाफट से बताओ, अगर हो गया तो फिर मैं यहां से आगे मूव करूं। सर वेयर इज डेल्टा टी, प्रशांत बहुत पिटाई करूंगा, सच बता रहा हूं। यहाँ पर ये क्या है, ये देखना जरा, अगर यहाँ पर मैं इसको लिखूं ऐसे, इसको जरा हटाओ यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं कि सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू सी वी प्लस आर, ठीक है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कटा नहीं कटा, बताओ जरा, और क्या है यहाँ पर सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, और उसके बाद में क्या है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। अंजन बेटा क्रॉस चेक करो, नोट्स अपलोड हो चुके हैं, देखो एक बार देखो जरा, कैलोरीमेट्री के नाम से मिलेंगे, आ जाएगा वहां पे, मिल जाएंगे, ठीक है। 1 and 2 इक्वेशन कैसे आई, ये तो भाई पिछली क्लास में पढ़ा है ना कैलोरीमेट्री में, ये आपको पिछली क्लास में बताया मैंने कैलोरीमेट्री में, तो भाई कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, ये तो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया ऋषिदीप मैंने, कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है। तो ये भाई कहानी थी तुम्हारी सीपीसीवी की, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता बच्चों जरा कि कोई टॉपिक तुम्हारा बचा है जो कल के क्या बोलते हैं तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, ठीक है, और तुमने ना किया हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले जरा तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा दूं, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट वगैरह भी है, ठीक है। तो एक दो थोड़े हल्के हल्के से क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जो कल के पेपर में आएंगे, ठीक है। और ना 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 अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अगले वीक खत्म होगा। तो ये क्या बोलते हैं, एक बात हो गई, एंट्रोपी से पहले पहले के क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्योंकि गिब्स एनर्जी वगैरह तुम लोग बता रहे हो नहीं आ रहा, लेकिन इतना है कि मैक्स टू मैक्स 2 क्लास का चैप्टर है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो ये लो, एक जरा क्वेश्चन करके दो। अच्छा ये तो करवा दिया मैंने पहले ही, ये भी करवा दिया, ये कर दो, ये लो, ये क्वेश्चन करो जरा। एक क्वेश्चन है यहां पर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ध्यान से करना, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, सीबीएसई के हिसाब से खत्म हो गया है, सीबीएसई के हिसाब से बेटा खत्म हो गया है, लेकिन क्या बोलते हैं, वैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कृतिका लिखवाऊंगा नहीं, ग्रुप में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से आपको एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ये तो सीबीएसई का क्वेश्चन है ऋषिदीप, सीबीएसई का क्वेश्चन है छोटा सा, कार्बन टू CO2 इज 393.5 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट the heat released upon formation of 35.2 grams of CO2 from कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहता है, पता ही है तुम लोगों को, और ऑक्सीजन तुम्हारा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। शुरू हो जाओ फटाफट से क्वेश्चन करके दो, ठीक है, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, गड़बड़ मत करना है इसमें, ठीक है। करो जल्दी से करो, मैं 1 सेकंड में बस वापस आया। हाँ भाई, तो बताओ अब इसका आंसर क्या है, और बाकी और भी क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट वीक तुम लोगों का क्या बोलते हैं बच्चों, शुरू हो जाएगा इक्विलिब्रियम, और अक्टूबर में खैर इक्विलिब्रियम चैप्टर भी बड़ा है, अभी एक बार जरा चेक करूंगा उसमें से क्या हटा है क्या नहीं हटा। गलत आंसर है प्रियांशु,
क्रॉस चेक करो, गलत आंसर है ये। ओके, अक्षित सही आंसर है। भाई इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था, कितना टाइम लगाओगे इसे करने में? प्रियंका सही आंसर है, लेकिन आपने शायद राउंड ऑफ किया है थोड़ा सा। प्रियांशु आपने भी शायद राउंड ऑफ किया है मेरे ख्याल से। सही है आपका भी आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा इतना तो। प्रियंका सही आंसर है। चलो भाई, तो ये एक कहानी थी छोटी सी। अब जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पीयूष बहुत गलत आंसर है, बहुत ही ज्यादा गलत आंसर है भाई ये तो। ठीक है, तो भाई देखें जरा क्या करना था इस क्वेश्चन में, कैसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो डेटा दे रखा है तुम्हारे सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई तुमने क्या करा यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में कहता है कि कार्बन सॉलिड का तुमने कंबशन किया। ठीक है, और यहाँ पर भी CO2 बन गया। तो ये तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दे रखा है? ओके, ये तुम्हारा माइनस में था, तो ये आ गया इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हो इसको। ये आ गया -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फॉर 1 मोल ऑफ CO2, फॉर 1 मोल ऑफ CO2 जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? 1 मोल ऑफ CO2 के लिए जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन लगता है हमारा, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह लो, क्योंकि CO2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, वो है -393.5 किलो जूल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 के लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लग रहा है वो है -393.5 किलो जूल। ये है तुम्हारा 44 ग्राम के लिए। अब क्या बचा? यूनिटरी मेथड लग रहा है। 1 ग्राम के लिए अगर लगाओगे तो 1 ग्राम के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा -393.5 डिवाइडेड बाय 44। तुम्हें कितना बोल रहा है वो? 35.2। तो 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2 के लिए अगर बात करोगे तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पर माइनस ऑफ 393.5 अपॉन 44 इंटू 35.2। ठीक है, ग्राम्स में है, सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है इसका सॉल्व करके वो आ रहा है 314.8 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल आ रहा है, और ये तुम्हारा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो जिन बच्चों का 315 आ रहा है वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब जरा यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, और मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा बचा हुआ है और कल तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है जो अभी हमें एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है, और बस खत्म हो जाएगा ये, और है ही क्या इसमें। ठीक है, तो बहुत मेजर पोर्शन, ये मान के चलो 80% चैप्टर हो चुका है तुम्हारा। तो क्योंकि गिब्स एनर्जी बचा हुआ है टॉपिक और थोड़ा सा इंट्रोपी की चीजें हैं, तो अल्टीमेटली गिब्स एनर्जी मेन टॉपिक बचा है और कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसकी जरा बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या निकल कर आएगा।
ज्यादा डिफिकल्टी पार्ट यार कुछ नहीं है इसमें, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या ही डिफिकल्टी पार्ट बोलूं, न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये याद रखना जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली जो बात मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एक एक करके 5 प्रोसेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑल्दो ये प्रोसेस पहले भी हो चुके हैं एक एक लाइन में, ठीक है, लेकिन जो अभी पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये सभी जानते हैं, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आपका डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, तुम्हारा जीरो होता है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा। तो इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट इज absorbed by the system is equals to the work done by the system, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा क्या बोलते हैं सर ये तो समरी नहीं होगी, ये अलग चीज है, अलग चीज है। इसमें डेल्टा टी जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है रेहन। तो ये बात याद रखना कि हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव, ठीक है। और चाहो तो इसको कुछ ऐसे भी नहीं, सही लिखा है, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला जो केस आएगा, ध्यान से सुनते जाना बच्चों, ठीक है। ये तुम्हें लग रहा होगा सेम है लेकिन कुछ चीजें अलग हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला जो प्रोसेस तुम्हारा आएगा ये है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा ये तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोगों को याद होगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, -314.8। इनके ग्राफ पीयूष आप पहले ही पढ़ चुके हो, अब इसमें कोई ग्राफ नहीं है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में सुन लो, आप लोगों को याद है, पता भी होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो आपका Q होता है, हीट जो होता है वो हीट चेंज जीरो होता है, एडियाबेटिक पता है ना। तो लगाना जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना, डेल्टा यू, ठीक है। समझ में आया, W इज इक्वल्स टू कितना, डेल्टा यू। तो जो भी तुम्हारा यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू दी वर्क डन बाय द सिस्टम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू दी वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। अब जरा यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, और अब तुम पढ़ोगे, यहाँ से आगे चल सकते हैं ना, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है। अगला जो केस आने वाला है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, आएगा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ जरा, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, ये चीजें कल आ सकती हैं। यहां पर है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है पहले जरा समझ लो थोड़ा सा, शायद आप लोगों को पता भी है साइक्लिक प्रोसेस की कहानी। जब आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हो तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर होता है, ठीक है। तो अगर तुम नेट वर्क डन की बात करोगे ऐसे केसेस में, तो नेट वर्क डन तुम्हारा क्या बोलते हैं, नेट वर्क डन नहीं, एक्चुअली इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब हम बच्चों, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, हाँ नेट वर्क डन जीरो होगा, ये बात सही है।
हाँ, तो ये जो मैं आपको अभी बता रहा था उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हो तो बच्चों ये याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है ये भी जीरो रहेगा। आपका यहाँ पर डेल्टा यू जो होगा बच्चों जीरो रहेगा। ये बात सही है जो आप कह रहे हो अरिहंत, अरिहंत ने कहा, कृष्ण ने कहा है, अरिहंत ने, हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर यहाँ पर यूज करोगे आप साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो क्या बनेगा आपका, दोबारा से वो इक्वेशन लगाओ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का क्यू, ठीक है, और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू, जैसे भी लिखना चाहो वो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसे तुम इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये बात याद रखना बेटा। रितिका, जितने भी तुम्हारे क्या बोलते हैं स्टेट फंक्शन होते हैं, बात सभी बच्चे याद रखना, स्टेट फंक्शन जितने भी होते हैं, ठीक है, ये एक बात बताओ, साइक्लिक प्रोसेस क्या है। मान लो यहाँ पर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक कर्व मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये कर्व कैसे जा रहा है भाई, ये ऐसे गया पहले, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, और फिर ये ऐसे गया। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ध्यान से देखना जरा, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, इसमें साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया ना। बताओ, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। अब ये बताओ, जो भी स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, मान लो मैंने एक स्टेट फंक्शन डिफाइन किया एफ, ठीक है, तो चेंज इन एफ कैसे निकलता था बताना जरा। स्टेट फंक्शन को अगर मैं एफ बोलूं तो क्या होता था, फाइनल वैल्यू ऑफ एफ माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ, यही होता था, फाइनल वैल्यू ऑफ एफ माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ। अगर दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पर आ गए, सेम जगह पर आ गए, तो क्या डेल्टा एफ जीरो नहीं हो गया। बताओ, समझ में आया। तो जो भी जितना भी आपका क्या बोलते हैं ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा साइक्लिक प्रोसेस, उसमें याद रखना, एक नोट डाल लो बच्चों सभी, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस change in all the state functions is zero। बताओ क्लियर हुआ, जल्दी बोलो रितिका, बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, फटाफट बताओ मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है, वो सभी जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे, जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे। बोलो अरिहंत, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा, सर उसमें सर ये था कि साइक्लिक प्रोसेस ही था सर, पीवी ग्राफ के अंदर एक सर सर्कुलर पाथ बना रखा था, और सर उसमें एरोज है ना, मतलब एक बार राइट से लेफ्ट जा रहे थे और एक बार लेफ्ट से राइट, तो सर उसमें बताना था वर्क डन नेगेटिव किस केस में आएगा। अच्छा वर्क डन नेगेटिव, वो तो सिंपल है। आप बस ये देखो ना, जब आप मान लो मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसको मैं कह देता हूँ ये सी पॉइंट है। ये मैंने प्रेशर एक्सिस मार्क कर दी है, ये मैंने वॉल्यूम एक्सिस मार्क की है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, जब तुम यहाँ बात कर रहे हो इस पॉइंट पर वॉल्यूम की, ठीक है, तो इस पे मान लो वॉल्यूम V1 है, और इस पॉइंट पर अगर मार्क करोगे वॉल्यूम को, तो ये क्या बनेगा, ये भाई तुम्हारा V2 बनेगा, ठीक है। अब यस सर। W माइनस पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर V2 माइनस V1 निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अब अगर तुम यस यहाँ सर। से थोड़ा सा आगे हो और आप इन पॉइंट्स को पकड़ते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एरो उल्टा पड़ गया ना, देखो अब जरा। तो अब क्या है, ये तुम्हारा इनिशियली V1 माना जाएगा क्योंकि इस पॉइंट से इस तरफ जा रहे हो ना, और ये V2 माना जाएगा। अब लगा लो जरा, तो अब उल्टा पड़ गया, अब पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में पॉजिटिव आ आया, जाएगा। यस सर, ठीक है, मतलब ये एक केस में एक्सपेंशन हो गया और एक केस में कंप्रेशन हो गया ना। बिल्कुल, एक में वॉल्यूम बढ़ेगा फिर दूसरे में कम हो जाएगा। प्रशांत बेटा मैंने ये कहा, जल्दी सुनना थैंक प्रशांत, यू सर। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, थैंक यू बेटा, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ प्रशांत की जब आप स्टेट फंक्शन की बात करते हो तो आपको ये बात याद होगी कि जो आपका स्टेट फंक्शन होता है क्या होता है, जो आपका फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। पता है ना ये बात, फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा लेकिन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो देखना भाई, जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू सेम है,
देखो जरा, फाइनल और इनिशियल वैल्यू तो सेम है ना, ए से ग्राफ शुरू हुआ, ए से प्रोसेस शुरू हुआ और ए पर आके खत्म हो गया, ठीक है। और अगर फाइनल इनिशियल सेम हो गया तो भैया आप कैसे निकालते हो चेंज इन स्टेट फंक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल करके, बोथ दी वैल्यूज आर सेम, तो चेंज हमेशा 0 के बराबर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये कहानी है। सर कल के एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी बेटा ये नहीं पता, ये आप लोग कोऑर्डिनेटर को कॉल करके पूछ लेना, और बाकी जो ग्रुप में मैसेज आपके पास आते हैं उसमें लिखा होगा। मैं आपके वाले क्या बोलते हैं, जो आपका जो बैच है इस ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ, ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप वहां से पूछ लेना, वो बेटर बता देंगे, ठीक है। और ग्रुप में मैसेज है यार, मैसेज से पता चल जाएगा क्या टाइम है, ठीक है। तो ये पूरे दिन में कभी भी, बहुत अच्छे, पूरे दिन में कभी भी ऐसा कुछ मैसेज आया है अभी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसके बाद में जरा बात करते हैं, अगला जो प्रोसेस आएगा वो है तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस। ये भी बड़ा सिंपल है। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो क्या ही बताऊं मैं, तुम्हें सब पता ही है अपने आप। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम जीरो हो जाता है ना। वॉल्यूम जीरो से मेरा मतलब है चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाता है। भाई अब जरा लगा लो प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, ठीक है। देयरफॉर सिंस डेल्टा वी इज जीरो, तो डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू क्यू के बराबर आ गया, ये भी कराया भी कुछ दिनों पहले। और इसी को आप चाहो तो लिख लो क्यू वी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात ये कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी बताओ। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, चार लॉ है, चार लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। हमें जीरोथ लॉ से मतलब नहीं है, वो मैंने बता दिया था शायद आप लोगों को बीच में। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड लॉ, ये तीनों पढ़ने हैं। उसमें भी फर्स्ट लॉ बहुत जरूरी है, सारी कहानी फर्स्ट लॉ की चलती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में बच्चों एक आखिरी चीज बची है, उसको जरा ध्यान से सुन लो। ये है तुम्हारा आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। अगला जो बचा हुआ है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, फटाफट सुनो। आइसोबैरिक प्रोसेस में तुम्हें पता है क्या होता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस की बच्चों अगर बात करोगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस हमें ये बताता है कि डेल्टा पी हमारा क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब तुम्हें ये पता है सभी को कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। सर प्रीवियस स्लाइड, ये लो बेटा खुशी, प्रीवियस स्लाइड, आई रे खुशी, बहुत अच्छे। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अब देखो शहाना मैम कब तक ऐड करेंगी। अक्षित, एक बात और, वो शाना, शाना मैम नहीं है, वो शहाना मैम है, ठीक है। वो शहाना मैम है, शाहना नाम है उनका, शहाना नाम है मेरे ख्याल से, शाना मैम नहीं है वो, ठीक है। शाना तो चलाक हो गया ना, तो शाना मैम नहीं है वो, शहाना मैम है, ठीक है। ओके खुशी, चले आगे। ओके ठीक है। तो ये अगर एक बात समझ में आ गई है तो बच्चों चलो जरा आगे बात करते हैं। तो ये तुम्हारे साथ, ये कहाँ आ गया, मैं आइसोकोरिक, अच्छा आइसोबैरिक की बात कर रहे थे। तो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। मेरे ख्याल से किसी को परेशानी नहीं होगी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्यू पी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि भाई जो तुम्हारा प्रेशर है कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। ऑल्सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, क्यू पी प्लस माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, ठीक है। तो यहां से क्या लिख दोगे आप, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। बहुत अच्छे भाई, इतने में भी किसी को परेशानी नहीं होगी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क डन हमारा नेगेटिव रहता है। अगर वर्क डन पुराना रिवाइज नहीं करा रहा, ये सब नया है, पुराना कुछ नहीं है इसमें, पढ़ते रहो उसको ध्यान से। तो एक तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि क्यूपी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो मेरे ख्याल से इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर इसको लिख दिया जाए क्यूपी इज इक्वल्स टू यू टू माइनस यू वन, ठीक है, प्लस P इंटू V2 माइनस V1, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी एक्सप्रेशन को बच्चों अगर मैं सॉल्व करके तुम्हारे सामने लिख दूं
U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, तो भी किसी को परेशानी नहीं होगी, अंदर P मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और इतना करने के बाद में अब अगर मैं लिख दूं QP इज इक्वल्स टू U2 हाँ U2 प्लस PV2 माइनस ऑफ U1 माइनस PV1, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन को अब लिख दिया जाए U2 प्लस PV2 माइनस ऑफ U1 प्लस PV1, तो भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर यहां तक आपको समझ में आया तो देखो भाई जरा, आपको मैंने एक एक्सप्रेशन पढ़ाया था फ्रॉम एंथैल्पी, H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी होता है ना। H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी होता है, तो ये क्या बन गया भाई, H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2 एंड H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस PV1, ठीक है भाई। उठा के सब्सटीट्यूट करो तो QP इज इक्वल्स टू कितना आ गया, QP आ गया तुम्हारा H2 माइनस H1, देयरफॉर QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, ठीक है। तो होपफुली अब और बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ये पिछली क्लास में जो हमने करा था, ठीक है, कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू कैसे तुम्हारा QP के बराबर आ जाता है, होपफुली वो भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP आ गया और डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो फटाफट बोलो बच्चों अगर ये बात समझ में आती है तो, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस हैं, याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते, तो इसलिए कराना इन्हें जरूरी था। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब एक क्वेश्चन हो जाए, जरा फटाफट से एक क्वेश्चन करके दे दो मुझे, ठीक है। ये लो, नोट कर रहा है तो कोई बताओ, नहीं तो आगे चलो। अच्छा कर लो, चलो 10 सेकेंड ले लो। H2 कैसे आया भाई, एक बात बताओ प्रियंका, यहां पर क्या लिखा हुआ है ये देखना जरा, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV2 है, तो अगर इसको आप U1 और PV1 करोगे तो H1 कर दो, ठीक है। अगर आप वहां पर U2 प्लस PV2 करोगे तो H2 कर दो, बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है। ऋषिदीप अभी तक कोई टेस्ट दिया नहीं है क्या आपने? कोई टेस्ट दिया अभी तक या नहीं दिया? बहुत अच्छे, टेस्ट ही नहीं दिया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। चलो जल्दी बताओ, अब आगे चले या नहीं, फटाफट बोलो। नोट वोट कर लिया? सर टेस्ट में अच्छे मार्क्स कितने हैं? कम से कम 90%। 90% लेकर आओ तब अच्छा माना जाएगा, इससे कम में क्या अच्छा होता है, कुछ भी नहीं, सब बेकार है फिर तो। आ जाएंगे आ जाएंगे, अवंती वाले की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं अवंती वाले की बात कर रहा हूँ राघव, उसी में तो 90% की बात है। 80% खराब तो नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ी और मेहनत करो ताकि नंबर और अच्छे बन जाए। खैर लो, अब एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से सभी बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन करके दो, आ जाएंगे राघव, मेहनत करते रहो। अच्छा पूरे बैच में किसी की नहीं है क्या, ऐसा कह रहे हो? ये लो, क्वेश्चन है, at 500 Kelvin for a gaseous reaction, रिएक्शन है A plus 2B gives C plus 3D, ठीक है। The heat evolved at constant volume is 50 किलो जूल, हीट वोल, हाँ किलो जूल, ठीक है। एंड तो खैर कुछ नहीं, कैलकुलेट डेल्टा एच, करो फटाफट से, करके दो क्वेश्चन जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, फटाफट करो।
नंबर वंबर बता दिया करो। पिछले टेस्ट में भी, टेस्ट से पहले तुम्हारा वो हुआ था, क्या कहते हैं, कहूट वहूट करवाया था, उसके भी किसी ने नंबर शेयर नहीं करे आज तक, पूरा जीवन निकल गया। ये लो विशांत, ये लो, करो बच्चों फटाफट करो उसको। अगली वीक में मोस्ट प्रोबेबली शायद एक क्लास लगेगी, और अगर थोड़ा सा मतलब ज्यादा लगा तो खैर मैक्स टू मैक्स 2 क्लास, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। बेटा मुझे नहीं पता ऋषिदीप, ये अभी मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं पता करके बता दूंगा। प्रशांत ठीक है, चेक करते हैं अभी। बाद में पार्टी, बहुत अच्छे, जल्दी करो यार बच्चों, थोड़ा सा बोर सा हो रहा है फिर, ठीक है, क्लास बोर बोर सी नहीं लगनी चाहिए, फटाफट से करो क्वेश्चन ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, खाली बैठा नहीं जाता, जल्दी करो। एक मिनट, आपको टेम्परेचर दिया है। बहुत ही कम ऋषभ, बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब हल्का फुल्का सा कहीं पे एक दो जगह लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, सच कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगेगा थर्मो, ठीक है। लेकिन यार थर्मो इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, होपफुली आप लोगों को भी नहीं लगा होगा, ठीक है, सिंपल है यार थर्मो, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसे ठीक से पढ़ो, रेगुलर बेसिस पे करते जाओ, तो ऐसी कोई आफत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। कुछ ऐसा ही है कृष, जल्दी करो यार बच्चों। लो मैं ही कर रहा हूँ अब, मैं इससे ज्यादा भाई और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो ये देखो यहाँ पर क्या है भाई, तुम्हें पहले तो देखा हुआ है कि गैशियस रिएक्शन है, मैंने जानबूझकर शुरुआत में मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, साक्षी अभी चेक कर लेते हैं, 2 बच्चों ने आंसर कराया बस, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने जानबूझकर जी हटा दिया था, याद रखना गैशियस रिएक्शन का मतलब होता है ऑल दी स्पीशीज आर इन गैशियस फेज, चाहे वो तुम्हारा प्रोडक्ट हो चाहे वो तुम्हारा रिएक्टेंट हो, सबके सब गैशियस फेज में है। तो यहाँ पर क्या निकालोगे भाई, डेल्टा एन जी निकालोगे, निकालो डेल्टा एन जी। तो प्रोडक्ट में कितना मोल है 1+3, माइनस रिएक्टेंट में कितना मोल है 1+2, 4-3 करो, 4-3 करोगे कितना आ गया 1 आ गया। तो होपफुली डेल्टा एन जी में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सभी बच्चों ने एक चीज और पढ़ी है, वो ये आपने पढ़ा था कि अगर आप कभी भी, ध्यान से सुनो, कहां चला गया, हाँ ये रहा, हीट की बात कर रहे हो, मतलब अगर क्यू की बात कर रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यूवी, तो ये क्या होता है, डेल्टा यू होता है। तो ये आपको दे रखा है 50 किलो जूल डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है, क्या गिवन है ये भाई, तुम्हारा डेल्टा यू गिवन है, ठीक है। अब टी कितना दे रखा है, टी कहां गया, 500 केल्विन गिवन है, ठीक है, आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, इतना कर लो। तो अब क्या करना है भाई, अगर ये जूल में है तो इसको भी जूल में लेकर जाओगे, तो इसको करो 50,000, है ना, मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, और अब क्या बचा, कुछ नहीं, डेल्टा एच निकालने की बात कर रहा है वो, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब तो बस वैल्यू रखनी है, इसको कर दो 50,000, ठीक है, पूरे 50,000, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8.314, और यहाँ पर कितना कर दोगे भाई 500 कर दोगे बस, और बचा क्या जीवन में, है ना, इतना कर दो और आंसर निकल आएगा। तो अगर इतना कराया आप लोगों ने तो बात खत्म हो गई, ठीक है सर, सेम बट वियर्ड आंसर आया, कोई नहीं, अब ठीक आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। नेगेटिव क्यों आ रहा है प्रशांत, आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हीट इवॉल्व करने की बात कर रहा है ना, हीट रिलीज हो रही है, सही है सही है सही है, तो यहाँ पर नेगेटिव भी लगेगा, बहुत अच्छे, हीट इवॉल्व करने की बात कर रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव रहेगा। तो
होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया ना? तो ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अब अगर आप में से कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो जल्दी से बोलो, अदरवाइज फिर मैं आज एक कहूट करवा दूं आप लोगों को। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो अभी तक पढ़ा है, क्योंकि अब बीच में जैसे ऐसा था ना, हमने एक टॉपिक करा, बीच का छोड़ा, फिर आगे बढ़ गए थे, ठीक है, फिर लौट कर पीछे आए, तो अब बीच में कहीं पर भी गैप नहीं है, अब बीच में कहीं पर भी गैप नहीं है, सब सॉर्टेड है। ठीक है, जितना भी बीच में गैप क्रिएट हुआ था, जो भी छोड़ा था, सब कवर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम बच्चे गलती नहीं करोगे, तो जरा एक कहूट हो जाए फटाफट से। ठीक है, और ध्यान से करना, ठीक है, मतलब सीरियस होके करना, तो मजा आएगा। ठीक है, टाइम खराब करने के लिए कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो मैं पढ़ाई दूं आगे। रुको जरा 1 मिनट। अर्नव खुद सोचो जरा, खुद सोचो जरा, आइसो एंथैल्पिक वर्ड आप यूज कर रहे हो, आइसो का मतलब मैंने बताया था, याद करो आइसो का क्या मतलब होता है बेटा? अगर क्या बोलते हैं, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स जो आता है, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ठीक है, पूरे से पूरा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मान लो 100 क्वेश्चन अगर थर्मोडायनेमिक्स से आ रहे हैं, तो 100 में से 90 या 85 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ही रहते हैं। ठीक है, अराउंड 85 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ही रहेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। अरे सही पढ़ा है वो, आपने गलत नहीं पढ़ा, आपने सही पढ़ा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकल कर आता है। देखते हैं, अभी अगर टाइम बचा तो कराऊंगा, अगर टाइम बचा जरूर कराऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, सीबीएसई में अगर कोई भी बच्चा आपका आप में से ऐसा है जो सीबीएसई में पढ़ रहा है, अगर सभी से बच्चे सीबीएसई वाले हो, तो सीबीएसई में थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ आपका 11th में 12th में नहीं है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड का मेरे को पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड में वो थर्मोडायनेमिक्स क्लास 12th में पढ़ते हैं। और जितनी इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारी बच्चों जो सब्जेक्ट्स तुम्हें मिल रहे हैं ना, पढ़ने को मिल रहा है केमिस्ट्री, इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री वहां पर नहीं है। क्या कहते हैं उसको, 12th में नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। 12th में तो काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बैठ के बस याद से करने पड़ते हैं। तो 12th की केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी सी बोरिंग है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ईजी बहुत है। बोरिंग प्लस ईजी, यहाँ पर इंटरेस्टिंग प्लस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम में करेंगे ना बेटा, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में करेंगे हम उसे। 1 मिनट रुकना बच्चों, जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। और एक तो ना ये पार्टिसिपेट किया करो कहूट में, ठीक है, इसको सीरियसली लिया करो थोड़ा सा। बेटा ये क्या नाम है, आपने पुष्कल जो अभी रिएक्शंस पढ़े थे, याद है आपको? इंथैल्पीज पढ़ाई थी बहुत सारी, वो सारी की सारी आ जाती हैं इसी में। थर्मोकेमिस्ट्री, वो वाला पोर्शन थर्मोकेमिस्ट्री का था। ये लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आ रहा है एक तुम्हारे सामने कहूट, बस 1 सेकंड दो। ओहो, बड़ा टाइम ले रही है, जल्दी से kahoot.it पहुंच जाओ सारे बच्चे। ठीक है, मैं बस पिन शेयर कर रहा हूँ। और कल का टेस्ट मिस मत करना, पहले ही सुन लो, ठीक है? तुम लोग बहुत टेस्ट मिस कर रहे हो, ठीक है? ये अभी उस दिन भी मैं बात कर रहा था, टेस्ट मिस मत करना कल का कोई भी। अच्छा, हम वही हैं बेटा, बस हम भी आ रहे हैं। 1 मिनट, पिन जरा लोड हो जाए एक बार ये। 1 मिनट रुकना जरा, स्क्रीन शायद हैंग हो रही है, मैं एक बार वीडियो ऑफ कर लूँ अपना। अभी तक तो पिन आया नहीं है, 1 सेकंड दो, जरा लोडिंग पिन दिखा रहा है। हाँ भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ,
510652, पिन है 510652, 510652, ये लो। जल्दी से ज्वाइन करो सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, रफाल, सौरभ सर, विनोद, और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो। 50 बच्चे हैं, मुझे यहाँ पे 50 दिखने चाहिए। इम्पोस्टर, गजब। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो बच्चों। अभी सिर्फ आधी जनता आई है। राशि बेन, बहुत बढ़िया। अरे तो ऑडियंस के लिए हम है ना, हम बैठे तो ऑडियंस बन के तुम लोग पार्टिसिपेट करो। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। कर दिया बेटा, कर दिया, कम कर दिया। सर यूपी बोर्ड, नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बेटा, अलग अलग है दोनों बहुत ज्यादा। लास्ट 1 मिनट, जल्दी जल्दी बच्चों ज्वाइन करो, और जिन बच्चों ने नहीं करा वो भी ज्वाइन करो फटाफट से, ठीक है। अर्नब, इतना है कि आपको क्या बोलते हैं बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। चीजें वही रहती हैं, ठीक है, बट वो है कि लोग थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते यूपी बोर्ड को, बस, और कोई बात नहीं है। सैलमोन भाई बहुत अच्छे। चलो भाई, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनली, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखा कृष्ण ने। अच्छे से मेहनत करो यार बच्चों, तुम 11th क्लास में हो, ज्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। खैर, अब बातें नहीं है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 किलो जूल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी बताओ, बताओ कितना होगा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, ठीक है, तो भाई 50.1 आंसर है। 11 बच्चों ने सही आंसर किया भी है, बड़े ही क्लोज ऑप्शन थे 50 और 50 किलो जूल। आप लोगों ने अगर यूनिट का ध्यान नहीं दिया बच्चों तो गलत आंसर आया होगा, ठीक है। चलो अगले पर चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अभी पहले जरा लिस्ट देख लेते हैं। तो तरुण नंबर 1 पर है, साक्षी, प्रियांशु, आकांक्षा, एंड द लास्ट वन इज क्रूमेट। अपना नाम बता देना बेटा जो भी बच्चा है, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि कौन है। A gas occupies 2 liters at STP. It is provided 300 joules of heat so that its volume become कितना 2.5 लीटर एट 1 atm. कैलकुलेट डेल्टा यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो STP is already given, ठीक है, ध्यान से करना। ओके,
सिर्फ 2 बच्चों का सही आंसर 249.37। वैसे ऐसी कोई डिफिकल्टी थी नहीं इसमें, वही कर रहा था। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, 2 वॉल्यूम गिवन है तो माइनस पी डेल्टा भी लगा कर देते तो आंसर आ जाता। प्रेशर भी गिवन था, अच्छा टाइम कम था, ओके। चलो आगे आओ जरा। तो तरुण नंबर 1 पर है, हर्ष, साक्षी, प्रियांशु, आकांक्षा। चलो भाई जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। करो जरा इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस दैट चेंजेस टेम्परेचर फ्रॉम 2T to T? बताओ, टेम्परेचर को हाफ कर रहा है वो। और इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है। ओके तो 9 बच्चों का आंसर सही है, बड़ा ही मिक्स ज्यादा। 9A, 9B, 9C, 8C और एक क्या बोलते हैं लास्ट में। चलो आगे आ जाओ। तो आरसीबी जीतेगी, बहुत अच्छे। नुमान, देन सौरभ सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुलदीप और लास्ट में क्रूमेट, ठीक है, नहीं सेकंड लास्ट है क्रूमेट, 4th नंबर पर है, ठीक है बच्चों। अब जरा इसका आंसर करो फटाफट से। 2 moles of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from 1 to 10 liter at 300 Kelvin. Calculate delta U. फटाफट से करो, ये भी उस दिन करवाया था। एक्सप्रेशन याद है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू -2.303 बाय टी। यार इतना कम टाइम, अच्छा बहुत बढ़िया, समझ गया मैं, ऐसे सॉल्व ही नहीं करना था। तो नुमान नंबर 1, देन क्रूमेट, देन आरसीबी, बहुत अच्छे। उसके बाद में लास्ट में पीयूष, और ये जो बच्चा मेरे नाम से जरा एक बार बता दो कौन है ये। चलो आगे आओ जरा, यहां पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ये क्वेश्चन तो स्किप करना पड़ेगा, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी। इसको बच्चों मैं स्किप कर रहा हूँ। खैर जिस बच्चे ने आंसर करा वो नंबर 1 पे चला जाएगा। तो आरसीबी जीतेगी, ये नंबर 1 था, ठीक है। ये आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए अभी ये नहीं होगा। खैर ये लो, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। PV plot for 2 ideal gases are giving in figure. Corresponding gases for plot A and B respectively. करो जल्दी करो, फिगर कहाँ है, क्या हो रही, वही फिगर कहाँ है। अरे फिगर ही नहीं है भाई क्वेश्चन में, करेंगे कैसे इसको। हाँ ये करो जरा। ओके ठीक है बेटा, कर लेंगे इसको लास्ट में। अभी
अभी आप लोग अटेम्प्ट करो, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये टॉपिक बेटा भी मैंने कराया नहीं है रियन, ठीक है, मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ में। अभी मतलब ये अगेन वही है ना कि ये तुम्हारा टेस्ट में नहीं आ रहा है, टेस्ट में एज एन ये बाद का ही टॉपिक है, तो तभी ये करना था। गलत जगह पे क्वेश्चन डाल रखा है थोड़ा सा। सही है, आप सभी को पता है ये जो बात भी अभी अरियन बोल रहा था कि, और ये आप लोगों ने बच्चों थोड़ा सा भी पढ़ा नहीं है, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, जब अगली क्लास में मिलेंगे। तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी अगर हम चेक करते हैं तो जो तुम्हारा ट्राई एटॉमिक गैस होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा होता है। सर न्यूमेरिकल में 10 सेकंड, क्वेश्चन में 50 मुझे नहीं पता। ये लो, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, आरसीबी जीतेगी नंबर 1, बहुत अच्छे। सेड थर्ड पर है, उसके बाद में फोर्थ पर क्रूमेट, फिफ्थ पर आकांक्षा, और लास्ट में, चलो अभी तो कोई भी नहीं है, बहुतों के गलत आंसर हो रहे होंगे अभी तो, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, सीपी माइनस सीवी क्या आएगा? अच्छा ये तो आज ही करवाया मैंने तुम्हें, इसमें तो गलती होगी ही नहीं। हाँ मैं सेकंड। करेक्ट है, ये तो सिंपल था काफी भाई। एन की जगह पर बच्चों अगर वैल्यू को 2 रखोगे, जैसे हमने 1 करा था, तो भाई जो तुम्हारा डेल्टा टी है वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा क्या? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू 2r, है ना। तो ये एक बात हो गई। चलो भाई जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। सेड नंबर 1 पे बहुत अच्छे, आरसीबी जीतेगी। थर्ड पर क्रूमेट, फोर्थ पे जो भी बालक है, ठीक है। नुमान फिफ्थ पर है, और नीचे सिड का इनाम होगा। इट हैज ही हैज दी हाईएस्ट स्ट्रीक विद 3 करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोनो अटोमिक एनआई, चलो खुद ही पढ़ो और करो उसको जल्दी से। ये भी डिस्कस करना पड़ेगा आगे, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो ये भी करेंगे हम। ओके लक्ष्य, ओके पीयूष, ठीक है। एक और करो अच्छा ठीक है, पहले से कंप्लीट कर लो जल्दी से। ओके आंसर इज 2r। ठीक है भाई, अब जरा लास्ट क्वेश्चन पर आओ फटाफट से। खैर चेंजेस देखते हैं, तो ये भाई अजीब ही काउंट था आज का, मतलब सब लगातार चेंजेस हो रहे हैं। तो आरसीबी की जीतेगी नंबर 1 पे, ठीक है। विधायक, विधायक या विनायक, खैर चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करो जरा। फॉर एन आइडियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें पिछली क्लास में। अच्छा विधायक ही है, ठीक है। करो बच्चों फटाफट खत्म करो उसको।
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, 12 बच्चों का आंसर सही है। होपफुली ये 12 बच्चे जो हैं इन्होंने खुद ही सब कुछ किया है। खैर, अरे यार कौन बच्चा है ये? लक्ष्य है ना, लक्ष्य। हाँ, आरसीबी जीतेगी नंबर 2 पर, बहुत अच्छे। और क्या बोलते हैं नंबर 1 पर कौन है? क्रूमेट। अभी बच्चा कौन है क्रूमेट, जरा बता दो मुझे। और सिड आकांक्षा, ये दोनों हैं भाई 4th एंड 5th पोजीशन पे। ठीक है क्रिश, बहुत बढ़िया। तो ये भाई कहानी थी, ठीक है, इस कहूट की। एक टॉपिक अभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उससे फिर उसके बाद में ये जितनी भी परेशानी है, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि सारे के सारे क्वेश्चन, बेटा ये भी उसी पे था, अरिहंत ये भी उसी पे था, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट तो नहीं था। लास्ट तो सही है, लास्ट में क्या दिक्कत है रितिका? हाँ, ये क्वेश्चन आपका उसी पर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक पर, ठीक है। तो उस टाइम पे करेंगे। वन मोर, ठीक है, जरा देख लेते हैं जल्दी से। तो अगला जो है वो तुम्हारा है, किस पे करूं मैं? एंथैल्पी एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, रुको जरा। एंथैल्पी एंड थर्मोकेमिस्ट्री तो चलो ठीक है, यही करते हैं। न्यूमेरिकल में टाइम नहीं मिला, ओके। टाइम हो गया, अच्छा फाइन, ठीक है। तो फिर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों अच्छे से कर लेना सब कुछ, ठीक है, ये सारा अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको छोड़ना मत, ठीक है, जो अभी मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो हम क्या बोलते हैं करेंगे। मैं हाँ अरिहंत, ये बेटा पूरा का पूरा हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग जहूट नहीं होता बेटा, कहूट होता है रितिका। जहूट क्या चीज है? जहूट। तो ये क्या बोलते हैं, सारे टॉपिक बच्चों में डिस्कस करूंगा, बट मैं इसको अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, इसलिए कुछ चीजें इसमें से मिसिंग है, ठीक है। लेकिन रितिका वो बेटा जहूट नहीं है, कहूट है। तो इतना बच्चों आप लोगों ने कर लेना है, सबको रिवाइज करना। ओके, ऐसा है क्या? ठीक है बच्चों, तो अब तुम क्लास लीव कर सकते हो। अभी के लिए आज इतना ही है मेरे एंड से, ठीक है। टेस्ट अच्छे से करना, कोई नया टॉपिक खास इसलिए आज कराया नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का कल है टेस्ट। जो पढ़ा दिया है उसको अच्छे से करो, उसको रिवाइज करो। थैंक यू क्रिश, उसको अच्छे से बच्चों रिवाइज करो, ठीक है। और एक बात और सुन लो, ठीक है, ये मैं पहले भी बोल रहा था, मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेस्ट कोई नहीं छोड़ेगा। तुम इतने सारे क्या बोलते हैं बच्चे क्लास में होते हो 50-55, और जब टेस्ट की बात आती है तो 20 बच्चे भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत गलत है, तो टेस्ट जरा मिस मत करना, ठीक है। टेस्ट देने सब जाएंगे। क्या गए बेटा, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं पीयूष, कोई नहीं। तो ये याद रखना, ठीक है। तो बस यही कहानी है बच्चों आज की, और कुछ भी नहीं है। अब कल का टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा, फिर से सुन लो, टेस्ट सबको देना है, ठीक है। तो चलो बस अब क्लास लीव कर सकते हो। मेरी साइड से बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। तो बेटा प्रियांशी, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो जिनमें आपको डाउट लग रहा है। ये एक्चुअली है क्या कि आप लोगों ने 10th क्लास तक ऐसे टेस्ट नहीं दिए हैं, आप लोगों ने 10th क्लास तक ऐसे टेस्ट नहीं दिए हैं, तो थोड़ी सी परेशानी होगी शुरुआत में, लेकिन कोशिश करो कि एक्यूरेसी बना पाओ, ठीक है। कोशिश करो एक्यूरेसी बना पाओ, धीरे धीरे बन जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूं कि टेस्ट मिस मत करो, ठीक है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा क्या बोलते हैं ये एक्यूरेसी आने लगेगी कि भाई किसको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, और फिर सब हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। टाटा बाय बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।